लेकिन एक क्वेश्चन है सर। हाँ, लगन भाव का कोई क्वेश्चन है, बोलिए। सर जैसे हम लोगों ने जो पत्रियां कर ली थी या हम्म। जिस पे आपने समझाया, हम्म। तो हम उसकी जीवनी के बारे में जानते हैं सर, लेकिन जिसकी जीवनी के बारे में हम जानते ही नहीं, सामने वाला हमें आ रहा है ये कह के कि सेम बताओ सेम इस पत्री के बारे में, है ना। सेम आएगा मैम, सेम आएगा। मैं जिनका जिनका कुंडली लगाया था, एक का तो आप लोग बिल्कुल नहीं जानती थी। एक का मैंने लगाया था रामकृष्ण जी का, सॉरी विवेकानंद जी का। तो वो जी आप सर। लोगों को उनका स्टोरी पता है। मैं आप ही का जी कुंडली लगा देता हूँ। मनीषा जी का कुंडली लगा देता हूँ, अविनाश का कुंडली या प्रेरणा का कुंडली लगा देता हूँ। चलिए, चलिए लगी प्रेरणा है प्रेरणा ना, का क्योंकि ही हमको कुंडली। प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, मेरा लगा ठीक है दीजिए। सर। अविनाश का या किसी का भी कुंडली लगा देता हूँ। ठीक है। जी ठीक सर, सर। मेरा लगा दीजिए सर। ठीक है, बोलो। डाटा, डाटा बोलो, डाटा बोलो। सर 27 अक्टूबर 2004 सर। अक्टूबर 27, 27। 27/7/2004। जी सर। अविनाश जी बात करते हैं, थोड़ा खुल के किया करिए। कल ये हम वीडियो में सुन रही थी, बीच में बात कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इनकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी। मैम अविनाश सिग्नल थोड़ा प्रॉब्लम। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अविनाश बोलो, टाइम बोलो। 12:12 PM सर। 12:12 PM। जी सर। 12:12 PM। मेल। अ, जी ये सर। बताओ, प्लेस सर बताओ। चंबा, चंबा हिमाचल सर। चंबा। अरे ये तो चंबा ही नहीं रहा है। और कुछ आसपास का? सर डलहौजी कर दो सर। डलहौजी। जी सर। डलहौजी। 2004 है अविनाश जी। अरे यार, ये तो कनाडा कहाँ? वाला आ गया। डलहौजी। अच्छा, ये आपका वहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मालूम है अविनाश? नहीं सर। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मालूम ही नहीं है यार। क्या करते कांगड़ा ही हो? कर दो, कांगड़ा हिमाचल। हाँ। सर कांगड़ा कर दो, कांगड़ा हिमाचल। अच्छा ठीक है, चलो बताता जी हूँ। सर। कोई बात नहीं, चलो। अविनाश। ठीक है, फिर से बोलो। बात टाइम, बात डेट। 27/10। 27/10/2004। अक्टूबर 2004 सर। क्या 12:12 टाइम बोला? PM। 12:12। PM। चंबा। चंबा हिमाचल सर। चंबा वो आ जाएगा। चंबा। नहीं अविनाश, ये आपका टाइम गलत है। ठीक है। नहीं सर, टाइम सही है सर। अरे यार, धनु मैं लग्न की पूरा कुंडली होना सर। गलत है मतलब गलत है। आप क्या अपना माँ बाप का 8 नंबर संतान हो? जी सर। हाँ। नहीं सर। तो सर 5 में। 5वें हो।
तो नेचुरली ये जी गलत सर। है। यहाँ आपने जो टाइम दिया वो 8 नंबर संतान का आ रहा है। पांचवे का हो तो पांचवे का पांचवे में आना चाहिए ना भाई। सर ये कैसे पकड़ा आपने? मैम वो सब आप लोग सीख जाइएगा, चिंता मत करिए। हम्म, वो सब आप लोग सीख जाइएगा मैम, चिंता मत करिए। ठीक ठीक है सर। सर यही था टाइम सर। क्या था? सर यही टाइम था, धनु लगन की कुंडली थी सर, मेष राशि। 12:18 आया ये। आपने 12:12 बोला मेरे मेरे को। जी सर, 12:12 PM। तो यहाँ 12:18 PM आ गया। तो पता नहीं कैसे आ गया। 6 मिनट का डिफरेंस मतलब समझते हो, पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है। जी सर। अभी भी मैं सही ये पूरा नहीं हूं। अभी मेरे को समझने दो पहले आपका कुंडली को। हाँ ठीक है, चलो कुंडली सही है। जी सर। अब इसको समझते हैं। अ, मैम ये कुंडली दिख रहा है पूरा? लक्ष्मी जी। सर वो सर टूट टूट के दिख रहा है, थोड़ा सा मिस्प्रिंट टाइप की दिख रही है। नहीं वो तो आपका क्लियर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद। नहीं, यहाँ सर देखें। क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है सर वो। अच्छा ठीक, क्लियर करने कुछ की वर्ड्स कोशिश नहीं दिख रहे हैं। करता हूँ, रुकिए एक मिनट। अब देखिए तो नहीं सर। अभी भी नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं सर। वो धुंधली धुंधली दिख रही है। नेटवर्क डिस्टर्ब है शायद इसका मतलब। अच्छा इसका धनु लग्न का कुंडली है, ठीक है। जी धनु सर। धनु जी लग्न की। सर अब क्लियर हुई। अब क्लियर हुई थोड़ी सर सी। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक ठीक। मेरा वो वाईफाई शायद अभी स्लो है आज, ठीक है, तो इसकी वजह से शायद होता होगा। धनु लग्न की कुंडली है, स्टार है आपका। इसके जो है वेनस। अच्छा आप लोगों को उसमें भी दिखाता हूँ, रुकिए। ये इसका कुंडली था ना, अगस्त 7 2024। नहीं ये तो आज का है। एक बार फिर से वो डाटा दो ना ये, अविनाश। जी सर। 27/10 अक्टूबर 2014। 27, एक मिनट, सर 27 2000। 2004। 2000। हाँ 2004। वो चंबा बारह नहीं बारह आ रहा था। चंबा नहीं आ रहा था। 12 12 हाँ ना, वहाँ जी बारह सर, 12 12। 12 18 आ चुका था, इसलिए 12 18 डाले। देख लेता हूँ इस सॉफ्टवेयर में क्या दे रहा है। CHAMB। चंबा। ये चंबर आ रहा है, यहाँ पे इसमें नहीं आ रहा है यार। आ गया, चलो आ गया। आ, एक मिनट, अब इसमें भी देख लेता हूँ, थोड़ा चेक कर लेता हूँ।
सर 8वीं संतान भी हो सकता है सर, क्योंकि मिसकैरेज भी हुए हैं बीच में। हाँ तो वही तो जानना है मुझे यार। जी सर। तो वो देखो छोड़ो, अभी वो बाद में देखेंगे, ठीक है, वो बाद जी में सर। देखेंगे। हाँ, बाद में देखेंगे। हाँ, एकदम एग्जैक्ट कुंडली अभी नहीं बोल रहे हैं अविनाश। अभी हम लोग जो कुंडली की चर्चा करेंगे दैट इज एवरेज कुंडली। ओके, जी सर। ठीक है। मैम यहाँ देखिए, जी सर। D9 अलग आ गया मेरा। हाँ, यहाँ देखिए, ये धनु राशि, धनु लगन, पंचम में मून और जी सर। राहु, और क्या कहते हैं, नाइन्थ में कुछ नहीं है। अब इसकी चरित्र को समझते हैं, बताइए, इसके आकार आकृति को समझते हैं, बताइए। ये ओवरऑल है, क्योंकि अविनाश अभी ऑलरेडी क्लास में बैठा है, तो आपने जैसे ही बोला कि आपने क्या बोलते हैं, बोला कि सर जो विवेकानंद मैं का सही बता कुंडली जो दूंगा। लगाए थे, कुंडली विवेकानंद का जो कुंडली लगाए थे, उसके साथ जी इसकी सर। कुछ हद तक सिमिलरिटी है, कुछ हद तक इसके जी आकार सर। में। अविनाश, लंबे होना, जी सर। जी सर। है ना? जी सर। सर अच्छा, लंबे भी हैं, थोड़े से फुर्तीले, हष्ट पुष्ट टाइप के, वो हाँ धनुर्धर जैसे। हाँ, ठीक है। अविनाश समझ में आ रहा है? सही बोलो, हाँ या ना जी सर। बोलो। जी सर। ठीक है। अब यहाँ एक चीज को खाली मैम आप लोगों को एक चीज समझना होगा। यहाँ जैसे असेंडिंग में हम उतर रहे हैं, माने चल रहे हैं ऊपर की तरफ, तो लगन से जैसे पंचम में आए, देखिए मून और राहु इकट्ठा है, जी यहीं सर। पे अविनाश मार खा गया। ठीक है, क्या है, जी सर। जीवन की 17 साल के बाद, 17 इयर्स के बाद, हम्म, बाकी अप टू 30 इयर्स तक का, ठीक है। 2004 है, तो मतलब अभी 20 साल का होगा ये, जी जी सर। सर। तो 20 साल का 17 साल तक का इसका लाइफ का जो स्पैन चला, बहुत अच्छा चला। एम जी आई सर। राइट अविनाश? जी जी बिल्कुल सही सर। लेकिन पिछले 4 साल से, 17 के बाद 7 साल हो गया, 24 मतलब, ओ जी सॉरी, सर। 20 साल मतलब 3 साल हो गया, 3 जी सर। साल मेंटली डिस्टर्ब्ड है ये। सर जी बिल्कुल सर, सर। डिप्रेशन में मैं एक तरह से सब बाल झड़ रहे थे, सब कुछ सर। मतलब जो मेरे को आता था ठग के चला जाता था सर मन आराम से। पीड़ित है सर, इनका मन पीड़ित है, राहु ने मन को खराब कर दिया। क्यों, अभी तक कैसे, सर, अभी इस चीज को समझिए ना, जी क्यों सर। और कैसे। मैंने बोला था इसका स्पैन बोला था 30 इयर्स, याद है? जी, जी सर। जी सर। तो यहाँ 50% मान लीजिए, कितना साल आता है, 15 साल। जी 15 साल तक इसके लाइफ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, जी सर। क्योंकि जी 15 सर। साल तक इनके पिताजी के अधीन था वो। उसके बाद पिताजी का छत्र छाया इसके दिमाग से धीरे धीरे उठता चला गया। एम आई राइट अविनाश? जी जी सर। आप अकेले डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिए। जी सर, पूरा भार मुझ पे ही सर, सभी मतलब घर एक तरह से मुझ पे ही चल रहा है अब। मैं समझ रहा हूं, अकेला डिसीजन जी सर। लेने पे मजबूर है। 15 इयर्स के जी बाद पूरा फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। जी सर, जो मतलब सामान लाना कुछ भी काम है तो वो कुछ मुझसे ही भी, कोई मैं ही भी, करता हूँ। कोई भी, जी जी सर। बिल्कुल सर। एक तरीके से आपके ऊपर पूरा फैमिली डिपेंडेंट है, क्योंकि आप भले जी अष्टम सर। संतान हो या पंचम हो, आई डोंट नो, अभी मैंने वो संतान की चीजें नहीं देख रहा हूं, बट ये है कि जी सर। आपके साथ देने वाला वहां आपके घर में कोई नहीं है। एम आई राइट? जी जी सर, अकेला हूँ सर मैं। अकेले हो ना? जी सर। लक्ष्मी जी, समझ में आया मैंने क्यों बोला ये बातें? सर पूरी तरीके से नहीं समझ में आया।
अरे वाह, सर मेरे को तो नहीं आए। सर बिल्कुल आपको 100%। सर आपकी बिल्कुल राइट थी सर, 1% भी गलत नहीं है सर। चलिए फिर से समझाते। प्रेडिक्शन इस तरह से होता है, चीजों को समझिए। मैंने बोला ना, चरित्र और जिम्मेवारी किसी भी व्यक्ति के लगन से ही पता चलता है। अब ये लगन कौन सा है? धनु का लगन है। जी सर। हम्म। चलिए थोड़ा सा यहाँ लगन से स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी आगे एट्रीब्यूट पे जा रहे हैं। ये लड़का कौन सा है? ये सरल आदमी है, जी सर। सरल, बिल्कुल। जी। दिमाग जी में सर। 7-5 कुछ नहीं है, जी। ठीक है। लेकिन अविनाश को ये समाज ने बदल दिया। अविनाश ये सरल आदमी था, बट जी पिछले सर। 2 साल से अविनाश बदल गया। जी सर बिल्कुल सही सर। अविनाश बदल गया। मैं यहां देखिए, मैं कोई दशा नहीं देख रहा हूं, कुछ नहीं देख रहा हूं। ठीक सर। लक्ष्मी जी, आपने बोला ना कोई लाइव कुंडली का एग्जांपल दीजिए, तो लाइव कुंडली हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं अविनाश, जी जी सर। सर। तो उसके उससे और लाइव मैं क्या दे सकता हूं आपको? बिल्कुल नहीं राइट नहीं बोल रहे हैं सर, सर। वो सही है सर, लेकिन हम जो इनका लाइफ स्पैन इस समय है उसी को काउंट कर रहे हैं त्रिकोण में। मैम पहले एट्रीब्यूट लगन का लीजिए। ठीक है एट्रीब्यूट सर। लगन का मतलब कौन सा है? नाइन्थ है। नाइन्थ मतलब ये दयावान आदमी है, लड़का है। जी सर। ये जब जी सर। छोटा में था, भले अपना खाना नहीं खाया, अपने खाना दूसरे को दे सकता है, ठीक है। जी जी सर। सर। जी सर। अब क्या सरल है? प्रकृति। मान लीजिए कोई जानवर, जंतु जानवर कुछ भी हो, उससे बहुत प्रेम होगा इसको। जी सर, पर अब सर 2 साल से सर वो खाना छोड़ दिए है सर। नहीं सर, एक साल से। पहले मेरी बात को सुनो, मैं अभी अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपका एज का 1 to 15 की बात कर रहा हूं। जी सर। देखिए मैंने कोई उसका लेकिन ये नहीं देख रहा हूं, लक्ष्मी जी, जी सर। मैं दशा में नहीं गया हूं, कहीं पे भी जी नहीं सर। गया हूं। लेकिन मैंने क्या बोला? 1 से 15 इसके लाइफ अलग जी। थी। 15 के बाद 15 जैसे प्लस हुआ, 15 अगर एग्जैक्ट बोलूं तो 9 9 9 9 15 साल 4 महीना, 4 मंथ। उसके बाद ये अविनाश अलग हो गया। वो 15 साल तक का जो अविनाश था, 15 साल 4 महीना का अविनाश अलग है। अविनाश मैं सही बोला हूं? जी सर। जी सर नहीं, बोलो यस और नो। यस सर, यस सर। आपको समझ में आ रहा है मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं? 15 साल 4 महीना में क्या हुआ आपके लाइफ में? यस सर। आप अचानक सिंगल हो गए। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके परिवार नहीं है, आपका परिवार तो है। यस सर। मैंने बोला ना, ये लक्ष्मी जी बार बार बोल रहा हूं, मनीषा जी सुन लीजिए। ये मैंने बोला था विवेकानंद की कुंडली से बहुत हद तक मिलता जुलता कुंडली है। सिर्फ एक चीज नहीं है, विवेकानंद जी के पास फोकस था, इसके पास फोकस नहीं है। यस सर। ये अभी बिल्कुल पेंडुलम की अवस्था में है। ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसको समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई लिखाई छूटा हुआ है अभी। यस सर, 25 एस्ट्रोलॉजर को पूछ बैठा हूँ सर कि क्या होगा जिंदगी में। लक्ष्मी जी समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रहा है। ये अविनाश जी थोड़ा सा चिड़चिड़े हो गए हैं क्या? थोड़ा अग्रेशन आ गया है क्या? नहीं मैम, एग्रेशन तो नहीं है इतना। अब बाकी चीजों को सर समझिए ये पहले। नाइन्थ ले से 1 की तरफ जा रहे हैं ये। नहीं, ठीक है सर। अभी वो नहीं है मैम, अभी वो नहीं है। अभी यहां से यहां 30 का स्पैन देखिए ना आप, जी सिर्फ सर। इतना देखिए, इतना देखिए।
अब यहाँ पे देखिए चीजें कैसे बदल गई हैं। यहाँ पे 2 ग्रह आ गए हैं पंचम जी में, सर। और यहां से 2 ग्रह आने का मतलब है 15, इसका 30 को आप हाफ कर दीजिए, कितना साल आता है? 15 साल। जी सर। 15 साल एक अलग लाइफ है, 15 साल के बाद एक अलग लाइफ है। जी ठीक है, सर। तो मैं एग्जैक्टली वही एग्जैक्टली बना के दिया, वो है 4 महीना। 15 साल 4 महीना। ऐसा नहीं कि अविनाश के लाइफ में उनके घर वाले नहीं है, उनके गार्जियन है, सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट जी ये सर। लड़का पिछले 15 साल 4 महीने के बाद से अपने आप में उसको डिसीजन लेने पे मजबूर होना पड़ा। यस सर। मैं इन डिटेल्स नहीं जा रहा हूं, इन डिटेल्स जाऊंगा तो फिर बहुत सी बातें आएंगी। मैं सिर्फ अभी लगन की बात कर रहा हूं तो लगन की ही बात करूंगा। मैंने कुंडली पूरा के पूरा देख लिया, क्योंकि अविनाश के जो बड़ी बहन है उनके शादी के बाद से इनके लाइफ बड़ा विचित्र सा हो गया। एम आई राइट अविनाश? सर बिल्कुल सही। जब बहन की शादी, सब उसके बाद एकदम डिप्रेशन में चला गया था सर, बिल्कुल एकदम 100%। सर आपने तो बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन की सर। मैं बोलने ही वाला था कि जब शादी थी तभी उसी के बाद सर। देखिए मैंने क्या बोला, एक्चुअली वो सब नहीं बोलूंगा, बट बोलने पे मजबूर हो गया हूं, क्योंकि जी सर, लक्ष्मी एक्यूरेट जी को सर। उन्होंने क्या कहते हैं ना, वो स्पेसिफिक उन्होंने बोला था कि मेरे को लाइफ कुंडली में कैसे चार्ट किए जाते हैं, प्रेडिक्शन किए जाते हैं, वो समझाइए। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने सर ये आज पता कहां लग से रहा है। समझा? लक्ष्मी जी ये बताइए, मैं कहां से समझा? सर मून से, मून राहु। यस। मून कौन है? मौन। राहु पंचम में बड़ी है, बहन। राहु पंचम में है। जी सर। अपने आत्मिक ग्लानि, अपनी आत्मिक ग्लानि, मैं इसलिए एग्जैक्ट एग्जैक्ट उम्र मैं किसी का निकलता नहीं हूं, बट यहां पे आज मैं आप लोगों को देखिए, आप लोग अगर समझोगे नहीं, अविनाश अगर समझेगा नहीं, तो फिर वो आगे चल हम्म। के लाइफ को कैसे ब्लेंडिंग कर पाएगा अपने आप में? अविनाश जी बाबू, सर। मैं आपको ऐसा समझा रहा हूं कि आप इस चीज को, ये छोटी छोटी जो चीजें समझा रहा हूं, अगर इस चीज को आप प्रॉपरली समझ जाओगे ना, तो लाइफ में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं यस सर। आपको, कैसी भी हो आप लिख के रख लो, ये आपका गुरु का बात है, याद रखना, मेरी बातें कभी गलत नहीं होती। मैं सर भले मैं एस्ट्रोलॉजर अभी, नहीं हूं। नहीं नहीं सर, अभी आपने जो प्रिडिक्शन किया ऐसा लग रहा है कि हम किस टीचर से शिक्षा ले रहे हैं सर। सर जो आपने एक्यूरेट प्रिडिक्शन की सर, मैं 25 एस्ट्रोलॉजर को दिखा बैठा हूँ सर। आज तक किसी ने ऐसी प्रिडिक्शन नहीं की कि मैं हैरान कर दिया सर आपने तो। चलिए अब आगे सर आज चलते आप हैं, पता लग। आगे चलते हैं, आगे समझाते जी हैं सर। और कैसे हुआ, क्यों हुआ। हुआ क्या है, देखिए यहां मून आ गया, मून राहु को एक्सपैंड कर दिया। यहां पे जी सर। मून और राहु की कॉम्बिनेशन आ गई, नुकसान का हम्म। घर। ये कर्ज में डूब गए कहीं ना कहीं। एम आई राइट अविनाश? जी सर। सच बोलना, क्योंकि देखो मैं जी सर ना तो लेकिन, मैं आपको जानता हूं, ना लक्ष्मी जी आपको जानती है, और ना आप मुझे जानते हो, माने फेस टू फेस। जी सर। सर लेकिन पैसे मिल जाते हैं, अभी मैं कमाता नहीं तो कर्ज वगैरह नहीं लिए ना। नहीं नहीं, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जी सर। शादी के बाद से, मैंने ये बोला ना, 15 साल 4 महीने के बाद से आपके जी परिवार सर। थोड़ी सी कर्ज में आ गई। जी सर। ठीक है, यानी फाइनेंशियली दिक्कतें शुरू हो गई। फिनेंशियल दिक्कत स्टार्ट हो गई। यही मैं मून और राहु की कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा था। और मून और राहु कॉम्बिनेशंस कहां हुआ? देखिए मेष में हुआ, याद रखिएगा। जी जी सर, सर। इसीलिए मैं पूछ रही थी, थोड़ा अग्रेसिव हो गए हैं क्या, चिड़चिड़ापन, नहीं, क्योंकि मन वो मलिन हो चिड़चिड़ा चुका नहीं, है। वो दबकू हो गया।
जी 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 सर, दब दबकू गया, सर, दबकू। वो दब गया जी एकदम सर। पूरी तरह से। अब उसको मतलब ऐसा नहीं लगता है मैं किसी से गला उठा के बात करूं, ऊंची आवाज में बात जी करूं। सर, अभी लक्ष्मी मैम पूछ रहे थे कि आपकी आवाज धीरे आ रही, तो मैं यही बोलने वाला था कि आप में एक बार मेरा चार्ट दिखिए कि आत्मा और जो मेरा मन है वो पीड़ित है सर। वो दबकू है, उसकी आवाज जी ऐसा नहीं सर। है, उसका आवाज बहुत फ्रेश है। अच्छा ये अविनाश, सही गाना कह रहे गाते हो क्या? नहीं सर। गाने से लगाव है? वैसे जी जी सर, लगाव तो है सर। तो एक काम करो, तुम्हारा रेमेडी है ये। आज जी से सर। जंगल में जाके, पहाड़ी में जाके गाना गाते रहना, जी सर। ताकि वो इको होते रहे। जी सर। ये आपका रेमेडी है। जी जितना सर, इको इससे होगा क्या? उतना आपके ऊपर बाकी माने क्या बोलते हैं, शुभ तत्व की बारिश होगी। जी सर। लक्ष्मी मैम, मैंने ये क्यों बोला बताओ? सर, वही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ से। सर, पंचम हाउस ठीक है, एंटरटेनमेंट का है सर, और क्या कहते हैं मैंने इसका लेकिन है। कुछ नहीं बोला मैम, जी मैंने सर। बोला गाना गाते हो। मैं यही से पंचम की ही बात कर रहा हूं मैं अभी। चीजों को समझो। मून को एक्सपेंड कौन करता है? संगीत। राहु राहु ओ- मून को एक माने मून राहु है ना, मून को यहाँ मन को बढ़ा कर बड़ा किया। दो ही चीज दे सकता है मून और राहु। इधर आपको डिप्रेशन दे सकता है, या तो फिर आपको जी सर, सर। संगीत में बहुत सी चीजें दे सकता है। सर जी आप सर। उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में यूटिलाइज करने के लिए बोल रहे हैं यस, ना। यस, यस। ठीक सर। चलिए गुड, ये आप सही समझ बोल रहे गए। हैं सर, इनका एकदम मन और आत्मा, आत्मा एकदम भी समझ इनकी गए। केतु के साथ है। जी, इसलिए मैंने क्या बोला, पहाड़ी में चढ़ जाओ और इतने जोर जोर से, जो सूर आए बेसुर आए कुछ भी हो, बट गाते रहो। वो जितना इको होके आपके कान में आएगा, उतनी सुबत्तों की प्राप्ति आपको होते रहेगा। जी और आप सर। खुशनसीब हो, चंबा में हो। चंबा के ऐसे थोड़ा जी सा ऊपर जाओगे तो पहाड़ी पहाड़ी है, जहां से इको बहुत जी। होते हैं। आ जी सर। करके गाओ, कुछ भी करो, जो मर्जी करो। आपका देखो 3 से 4 महीना कर लो, आपके लाइफ बदल जाएंगे। जी सर। ठीक है। जी सर। आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि आप फोकस्ड नहीं है जिंदगी जी में। सर, इसकी। जिंदगी में आपको चाहत तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ होगा। जी सर। अच्छा अभी रिसेंट में धोखा खाए हो क्या? सर धोखा तो मिलते रहते हैं सर। मैंने वेरी रिसेंट में कोई बड़ा धोखा खाए हो क्या, जिससे बहुत पीड़ित हो गए आप? सर एक दोस्त था, उससे खाए थे। हाँ, कुछ भी हो, बहुत जी पीड़ित मतलब विश्वासघात जिसको बोलते हैं, धोखा खा। जी जी सर, वही था सर। ठीक है, जी सर। बट लगे रहो भाई अविनाश। आपकी जी आप सर। राजा की ओर आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। आप लाइफ में बहुत कुछ करोगे, चिंता मत करो। ठीक है। सर लेकिन आत्मा और मन पीड़ित है सर। अरे नहीं यार, अब कुछ नहीं है। गाना गाओ, सब आत्मा मन सब ठीक हो जाएगा। अब मजेदार चीज लक्ष्मी जी यहाँ देखिए, 9th में सिंह राशि है, जी और सर। वो बैठा कहाँ पे है? 11th हाउस में। 11th में सर। जितना गाएगा उतना पाएगा, उतना पैसा पाएगा। सर गा के। हाँ, अब कैसे गाना है वो बता रहा हूं, सुन लो। राहु है, मून है पंचम हाउस में। जी सर। आपके आपके ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पूरा करता है कौन कौन? राहु और ये मंगल, ए सॉरी, जी राहु और क्या मून बोलते मून। हैं आपका, यहाँ देखो जुपिटर है नहीं, जुपिटर का घर खाली है। यहाँ इसका घर खाली है, सूर्य का घर खाली है। तो आपका ये सिर्फ मून और राहु आपको पूरा करेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको जुपिटर रिजल्ट नहीं देंगे, या आपका सूर्य रिजल्ट नहीं देंगे। ये देखो जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठे हैं, जी सर। और
जुपिटर सूर्य आपके एकादश भाव में बैठा है, राहु है जी सर। ऑनलाइन का कारक। आप एक काम करना, ब्लॉग बनाना शुरू करना, ब्लॉग में कुछ मत करो, खाली गाते रहो। जी सर। ऑनलाइन यूट्यूबर बन जाओ यार, कुछ नहीं, सीधा सपाट जी सर। यूट्यूबर बन जाओ, ऑनलाइन में गाते रहो और वो गाना यूट्यूब में चढ़ाते रहो। साल भर इंतजार करो, पैसा ही पैसा आएगा आपके पास। जी सर। क्लियर? जी सर। चलो हो गया, आपकी परिपुष्टि हो गई। पैसा ही पैसा जी सर, क्यों आएगा लक्ष्मी मैम, क्यों बोला मैंने? सर 11th का है ना। 11th का है 11th तो आय का हो गया। जी सर। और सर दूसरा देखिए, भाग्य अष्टम में शनि बैठा है, जी सर। सेकंड लॉर्ड। सीधा देख रहा है सेकंड लॉर्ड, सेकंड अपने भाव को। जी सर। ठीक है, जी सर। बंदा सर स्मार्ट तो है थोड़ा, ये अविनाश जी बंदा आपको थोड़ा स्मार्ट बच्चे है, को बंदा सब कुछ है, बट बंदे में दबकू किस्म की जो माने वो इंटेंसिटी बन गई है ना, उससे बाहर निकलना है उसको। जी सर। सर दोस्त बोलते हैं कि भाई एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा करता है तू। हाँ, तो जो आपको आता है ना एंटरटेनमेंट, जो आता है उसी का ब्लॉग बनाओ, उसी का कम माने जी उठा के जो है आपका वो क्या बोलते हैं। अरे यार, आप आजकल का बच्चे हो, आपको यूट्यूब समझाना जी मेरा बस की बात तो है नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब जी। जी उतना नहीं समझता हूँ। मैं जितना जी अच्छा सर। से एस्ट्रोलॉजी समझता हूँ, उतना अच्छे से कोई भी जी टेक्निकल चीजें नहीं समझता हूँ। जी सर। और आप लोग आजकल के बच्चे हो तो नेचुरली आपको बहुत अच्छा से आता है ये सब। मैंने आपको हिंट दे जी दिया, आप लाइफ लाइफ को इस ओर ले चलो, मोड़ लो, और मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लाइफ में बहुत बड़ी जगह पे जाओगे। जी सर। सर मैं 6-8 महीनों से सर 25 एस्ट्रोलॉजर को पूछ बैठा था, और वो कभी बोल रहे थे ये पढ़ो सर, बजरंग बली, हनुमान चालीसा पढ़ो सर। कुछ नहीं हनुमान करना चालीसा यार, पढ़ने। गाना गाओ, जी एंटरटेन सर। करो लोगों को, जी सर। मुस्कुराओ। ठीक है, जी सर। आपको ऐसे भी बहुत अच्छा खेलकूद आता है तो खेल कूदो। जी आप सर। ये सिर्फ क्यों नहीं करते हो यार? 25 या 30, 25, 50 एस्ट्रोलॉजर से पूछने से कुछ नहीं होगा। जी सर। आप अपने लेकिन एबिलिटी को समझो। एस्ट्रोलॉजर जी कोई सर। भगवान नहीं होता। फिर जी वही सर। एस्ट्रोलॉजर लोग फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, जैसे पिछले बार पड़ गए थे। ऐसे ही माने यही तो सच बोल देता हूं बोल के एस्ट्रोलॉजर लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। जी सर। सर आपने हैरान कर दिया सर आज मुझे। एस्ट्रोलॉजी गुरु कुछ को। नहीं है भाई, सिर्फ आपको समझना होता है। देखो जी सर। एस्ट्रोलॉजी में माने लक्ष्मी मैम याद रखिएगा, मनीषा मैम याद रखिएगा, अनुज अनुज आज मैं आप लोगों को रेमेडी का एकदम बेसिक चीज दे रहा हूं। रेमेडी डिवाइन होता है, रेमेडी भगवान देते हैं, कोई आदमी नहीं दे सकता। जी सर। ये आज लिख के रख लेना। रेमेडी होता क्या है कि आपके पास जो आपके अंदर अंदर में आप अपने आप में झांको, देखो मेरे में क्या है, जो है उसको आप बाहर निकालो। दिस इज रेमेडी, अदरवाइज कोई रेमेडी नहीं होता। उसके अलावा दो रेमेडी होते हैं, एक बराबर अनाज का दान, और दूसरा आप चाहे वो विष्णु सहस्त्र नाम करें या अष्टो क्या बोलते हैं 108 नाम जो है विष्णु का, कृष्ण का, वो आप करें। जी सर। ठीक है, सर ये अनाज दान की रेमेडी ईयरली करनी पड़ती है कि ईयरली। जब प्रॉब्लम नहीं आती नहीं है? मैम, ये लाइफ टाइम में वंस ठीक। आपको एक ही बार करना है, ईयरली नहीं बर्थडे करना। बर्थडे और बर्थडे से वैसे लेके या कुछ ऐसा? आप चाहो तो मैम हर जन्मदिन में आप कर सकते हो।